हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड ए प्लेन, इसके बारे में देखने वाले हैं। ध्यान रहे यहां पे देखो, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन की डेफिनेशन क्या बताती है। द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज डिफाइंड एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एक्यूट एंगल। सी, complementary angle of the acute angle between the normal to the plane and the line। हम हमेशा जब एंगल निकालते हैं तो प्लेन को जो लाइन नॉर्मल रहती है, नॉर्मल टू द प्लेन, उसी के साथ एंगल निकालते हैं एंड द लाइन। करेक्ट। बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन द एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन कांट बी ऑब्ट्यूस, वो कभी भी क्या रहेगा, एक्यूट ही रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब यहां पे ये समझ लेना जरूरी है कि if थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन। अब आपको ये लाइन दिया है r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा इंटू b वेक्टर, याद होगा थ्योरम नंबर 1। एंड द प्लेन r डॉट n इक्वल टू d, ये प्लेन है। एंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज π/2 माइनस थीटा। व्हाई? बिकॉज दैट एंगल इज नथिंग बट एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल तो 90 से कम ही रहेगा, इसलिए π/2 माइनस थीटा। अब देखो, आपको मालूम है cos थीटा का फॉर्मूला डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था। क्या देखा था? दैट इज नथिंग बट a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू, क्या बताते थे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू cos ऑफ थीटा, बराबर है। नथिंग बट अगर हम बात करेंगे तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता था फिर, दैट इज नथिंग बट a डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इन द सेम मैनर, सिमिलर मैनर, बराबर है। देखो अभी cos ऑफ थीटा की जगह हम लोग क्या करेंगे, π/2 माइनस थीटा, बिकॉज दैट एंगल इज एक्यूट एंगल। और यहां पे आपको एंगल जो निकालना है लाइन एंड प्लेन के बीच में, वहां पे आपको लाइन का कौन सा वेक्टर लेना पड़ेगा, b वेक्टर, दैट इज नथिंग बट पैरेलल टू दैट लाइन रहता है ये b वेक्टर। ए क्या रहता है, दैट इज द लाइन कौन से पॉइंट से जारी है, उसका पोजीशन वेक्टर रहता है ए, और बी बोले तो पैरेलल टू दैट लाइन। सो ये हम कभी भी लाइन के बी वेक्टर के ही पोजीशन वेक्टर लेते हैं। और अपना जो ये है एन वेक्टर, नथिंग बट एन वेक्टर क्या बताता है, एन वेक्टर बताता है दैट इज अ पैरेलल टू प्लेन। मतलब एन वेक्टर क्या बताता है, सॉरी, परपेंडिकुलर टू प्लेन, बराबर है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे, फिर ये थीटा को हमने रिप्लेस किया cos π/2 माइनस थीटा इज नथिंग बट b डॉट n वेक्टर, ये जो लिखा वही है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, इसको दिया गया है मॉड, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। समझ में आया क्या आपको? बस। अब देखो cos π/2 माइनस थीटा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का अगर हम यूज करते हैं तो cos π/2 माइनस थीटा क्या बनता, sin थीटा, बराबर है ना। मल्टीपल ऑफ π/2 रहा तो साइन का क्या होता, cos, cos का क्या होता, साइन। एंड π/2 माइनस लाइंग इन विच क्वाड्रेंट, दैट टू फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, तो दिस इज वर्कआउट टू sin थीटा एंड अगेन सेम। बस आप इतना फार्मूला याद रखना। अगर आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन अगर पूछा तो ये फार्मूला याद रखो, नथिंग मोर देन दैट। लाइन का इक्वेशन आपको मालूम है, r वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस लैम्बडा इंटू b वेक्टर, और प्लेन का इक्वेशन आपको मालूम है r डॉट n इक्वल टू d। करेक्ट, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली ये कैसा है, r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, याद होगा तो। और a डॉट n, a वेक्टर और n वेक्टर का अगर हम स्केलर मल्टीपल करेंगे, मतलब वहां पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया तो हमको एक स्केलर मिलेगा, इसलिए उसका नाम हमने रखा है d। ये पहले वीडियोस में भी क्लियर किया है, अगर थोड़ा डाउट है तो दोबारा देख लें, चलेगा। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स को जाएंगे। फॉर्मूला याद रहे, sin थीटा, करेक्ट, कब लेने का, जब एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पूछा हो। चलो बढ़िया। सो अभी हम न्यूमेरिकल्स को जाते हैं, देखते हैं कि इसका न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है ना। बहुत आसान रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार आपको अगर थीम समझ में आया तो बाकी काम बहुत ही आसान हो जाता है, करेक्ट। चलो हम अभी जाएंगे थीम को, प्रॉब्लम्स को चलेंगे। देखो, वाओ, देखो वर्डिंग से ही समझ में आता है। फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, आपको ये लाइन का इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप
प्लस लैम्बडा इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कौन से लाइन का इक्वेशन है? नथिंग बट क्या है ये मालूम? आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर। कंपेयर करेंगे तो आपको ए और बी आसानी से मिल जाएगा। आर यू गेटिंग इट और नॉट? एंड प्लेन, और आपको प्लेन का इक्वेशन क्या दिया? सी आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? डी। थ्योरम अगर आपको अभी हमने देखा था उसमें आपको मालूम है, सो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? एज वी नो एंगल बिटवीन अ लाइन, एंगल बिटवीन लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर एंड द प्लेन R dot n is equal to D is given by, और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो एंगल क्या रहता है? एक्यूट एंगल रहता है। तो हमने वहां पे डायरेक्ट लिखना चाहिए साइन थीटा इज इक्वल, साइन थीटा इक्वल क्या बताता है फॉर्मूला? B डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, और इसका क्या लेना है? मॉड लेना है। सही। अब जरा देखो यहां पे, अब अपने को वैल्यू चाहिए, हमने डायरेक्टली यहीं पे मैंने लिख के दिखाया, पेपर में आप सेपरेट में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इन एवरी केस अब आप देखो अपने को क्या गिवन है, अपने को चाहिए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर क्या हो गया? कंपेयर करो ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू बी वेक्टर, तो लाइन के इक्वेशन से बी वेक्टर मिलेगा। अपने को बी वेक्टर क्या दिया है फिर? ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? यस। और आपको एन वेक्टर क्या दिया है? आर डॉट एन इक्वल टू डी, तो एन वेक्टर कितना दिया भाई? सी। अपने को एन वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। समझ में आ रहा है आपको? हमने लाइन और प्लेन के इक्वेशन से बी और एन वेक्टर कैसे निकाले, समझ में आया? वैसे थ्योरेटिकली भी लिख के दिया है, बस अभी खाली अपने को इसमें पुट करना है। आप एक काम कर सकते, चाहिए तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले बाजू में निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Therefore, B डॉट एन वेक्टर, हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट पहले निकाल लेते हैं, है ना? सो डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो I प्लस जे प्लस के डॉट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अगर ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप लेते हो तो डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है क्या लेते हैं हम लोग? I डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। I डॉट आई क्या रहेगा? 2, जे डॉट जे प्लस 1 माइनस 1, क्या लिखो? माइनस 1, और के डॉट के फिर प्लस 1। सही है? तो आपको समझ में आया, प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसिल, आपको बी डॉट एन वेक्टर कितना आया भाई? 2। अपना बी डॉट एन वेक्टर तो फाइनल हो गया 2, मतलब अपना ऊपर का न्यूमरेटर फाइनल हो गया। अभी हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बना लेते हैं अगेन। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर की अगर आप बात करते हो तो आपको मालूम है मैग्नीट्यूड कैसे बनाया जाता? आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। आई का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, जे का 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1। सो मेरे ख्याल से अपना जो बी वेक्टर आया ना वो आया √3। आर यू गेटिंग इट और नॉट? बी वेक्टर कितना आया? √3 आया। सही है? अब अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर चाहिए। सिमिलरली हम लोग अगर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर की बात करेंगे, एन वेक्टर तो अपने पास दिया है, उसकी मैग्नीट्यूड अगर आप बनाते हो तो क्या करना चाहिए? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन 1 का स्क्वायर 1, नथिंग बट ये एन वेक्टर कितना है मालूम? √6। चलेगा? बस ये सारी वैल्यू आप इसमें पुट कर देना है तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? फाइंड द एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड द प्लेन, दैट एंगल इज नथिंग बट थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, करेक्ट? अब ये वैल्यूज को इधर पुट करेंगे तो हम थोड़ी सी जगह क्रिएट करेंगे। देखो बहुत सिंपल है यार, ये एक बार समझ में आया ना तो आप बोलेंगे अरे यार सर ये बहुत ही आसान है। हाँ, अब जरा बोर्ड पे देखो, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पे। देयरफॉर साइन थीटा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ, ये क्या है? मॉड है बी डॉट एन। बी डॉट एन की वैल्यू हमने बना के रखी, कितनी है भाई? 2। सो दैट वैल्यू वर्कआउट्स टू 2। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना है? √3। वेरी गुड।
मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर कितना है, √6, नो प्रॉब्लम। अब देखो अगर हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आया 2, ये तो √3 रहने दो, हम ये 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। सो हम ऐसा लिखे तो नथिंग बट √3 इंटू √2, नथिंग बट अगेन √6, है ना, समझ में आया। और ये √3 ने √3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, सो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √3 ने √3 को तो 3√2। ये अपना आया साइन थीटा, आपको पूछा है थीटा, सो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3√2। यही इसका छोटा सा आंसर होगा। सिंपल है प्रॉब्लम भाई, बहुत ही सिंपल है, ध्यान में रहे खाली एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन जब पूछेंगे तो साइन थीटा का फार्मूला लगाना याद से। तो ये फार्मूला अगर आपने लगा दिया तो बस फिर क्या है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बी और एन को डिफाइन कर लीजिए और फिर डायरेक्टली दोनों को डॉट प्रोडक्ट, दोनों का मैग्नीट्यूड पुट करें तो आंसर चलेगा। बहुत ही सिंपल है, करेक्ट। तो इस टाइप की प्रॉब्लम आप आराम से कर सकते हैं, ध्यान से पढ़ लेना कि लाइन एंड प्लेन है तो ही ये चलेगा फार्मूला, ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, करेक्ट, सो दैट हम लोग अलग अलग वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल, हमारा प्लान है कि पूरा सिलेबस आपको बिफोर जल्दी से जल्दी आपको पूरे वीडियोस हम रिलीज कर देंगे। सो यही प्लान के साथ हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, चलेगा। सो विद दिस वी कंक्लूड दिस वीडियो, अगेन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर नेक्स्ट, चलेगा। Thank you.